मॉर्निंग, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं जो कि 5 नंबर का आता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है इसमें से 2 मार्क्स का। और ये चैप्टर आरटीसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आरटीसी आपको मालूम है कि आपकी फ्लेमिंगो बुक से 2 पैसेज आते हैं और आपको कोई एक पैसेज करना होता है। तो बच्चों ये 4 नंबर की आरटीसी होती है। तो आपको चैप्टर के स्टेप वाइज स्टेप्स पता होने चाहिए। तो आज हम इसी सीक्वेंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन सुनने से पहले सब बच्चों को ये टेस्ट देना है। यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिए हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर भी दिए हैं या वीडियो सुन करके अपने क्वेश्चंस को चेक करना है और देखना है कि आपके कितने नंबर आते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हो, आप केवल 2 महीने रह गए हैं। आज 1 मार्च है और 4 मई से आपके पेपर हैं। तो 2 महीने का स्ट्रेटेजी प्लान हमें बनाना होगा। अब हमें थोड़ा थोड़ा नहीं, अब हमें ज्यादा पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आ सकते हैं। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, कि जब वो डूब रहा था, डगलस डूबने लगा था, तो उसके मन में बहुत सारे इमोशंस आए थे। वो बहुत कुछ सोचने लगा था और पानी से डरने लगा था। और तब उसने एक स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया था जो उसने जिसने उसको स्विमिंग सिखाई। तो स्विमिंग कैसे सीखी और डूबते हुए उसके मन में क्या विचार आए, वो उस इमोशन से कैसे बाहर आया। तो ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जब डीप वाटर आपका शुरू होता है तो इसके राइटर हैं डगलस। जो डगलस हैं वो बताते हैं कि इनका सबसे पहले फर्स्ट एवर्जन क्या हुआ था। याद होगा बेटा, चैप्टर के शुरू में ही वो अपने फादर के साथ गए थे, ठीक है, कैलिफोर्निया बीच। बीच का नाम आपको पता होना चाहिए। वो 3 या 4 साल के थे जब एक वेव उनके ऊपर आई और उसने पानी में डुबो दिया। तो उनके फादर हंस रहे थे, उनके ऊपर खुश हो रहे थे और बच्चा बहुत घबरा गया था। तब से उसे पानी का डर हो गया था। उसके बाद उन्होंने फिर से सोचा कि वो YMCA पूल में जाकर के स्विमिंग करना सीखेंगे, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहां पर एक रिवर थी, याकिमा रिवर। वो बहुत ट्रेचरस थी, जहाँ उनकी मदर उन्हें जाने नहीं देती थी क्योंकि वहां पर ड्रॉनिंग केसेस बहुत होते थे। बजाय YMCA जो पूल था ये बहुत सेफ था। इसका जो ड्रॉप था वो बिल्कुल ग्रेजुअल था। शैलो एंड पे 3 फीट गहरा था और डीप एंड पे 9 फीट गहरा। तो जब ये सीखने गए YMCA पूल में तो क्या हुआ, अभी कुछ ही दिन हुए थे। तो जब एक दिन गए तो स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली था। तो इन्होंने सोचा, अपने विंग्स वगैरह पहन लिए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया और YMCA पूल के पास बैठकर वेट करने लगे। तो जब वेट करने लगे तभी एक बिग ब्रूजर बुली बॉय आया और उसने उसको उठाया और पानी में फेंक दिया। तो ये बिल्कुल घबरा गए, ठीक है। तो ये क्या था इनका मिस एडवेंचर, ठीक है। कितने साल के थे? 11 ईयर, ठीक है। जब ये 11 साल के थे तब इनके साथ ये मिस एडवेंचर हुआ। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा इनके ऊपर कि ये बहुत घबरा गए, इनके पैर कांपने लगे। जब भी पानी की बात होती तो ये डर जाते। तो ये है आपका मिस एडवेंचर। दूसरा, जब ये पानी में डूब रहे थे तो क्या क्या फीलिंग इनके अंदर आई। सबसे पहले तो ये बहुत घबरा गए बच्चे बहुत, लेकिन घबराते ही इनके माइंड ने काम किया और क्या प्लान बनाया। तो यहीं पर ये पूछा है कि जब ये डूब रहे थे पानी में तो इन्होंने क्या प्लान बनाया। तो क्या प्लान बनाया इन्होंने कि वो जल्दी से जंप, जैसे ही टच करेंगे पूल की जमीन को, जैसे ही टच करेंगे जंप मार के कॉक की तरह से ऊपर आ जाएंगे, हाथ चलाएंगे, स्विमिंग करेंगे और किनारे तक पहुंच जाएंगे। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। 3 बार इन्होंने कोशिश किया और लास्ट में इन्होंने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी। तो बिल्कुल इनको ऐसे लगा कि अब कुछ नहीं है, अब चारों तरफ शांति ही शांति है। तभी इनको लगा किसी सॉफ्ट हैंड्स ने इनको पकड़ लिया, पर उसके बाद इन्हें कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो ये इनका प्लान था और ये इनके मिक्स्ड इमोशन थे, जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे और स्ट्रगल थी पानी से बाहर निकलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो कि ये जो एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ YMCA पूल में, इसका क्या इफेक्ट पड़ा इनके ऊपर कि ये पानी गेम से, स्पोर्ट्स से बचने लगे, वाटर स्पोर्ट्स गेम से ये बचने लगे। क्या क्या होता है, जैसे बोटिंग,
स्विमिंग, कैनोइंग, ये सब बच्चे करते थे और जब पिकनिक पे जाते थे या कहीं पर भी तो, और ये साइड में बैठ जाते थे। तो ये इसलिए हमेशा ये कांपने लगते थे, इनके पैर कांपने लगते थे, पानी का डर, फोबिया इनके दिमाग में छा जाता था। तो इन्होंने क्या किया? Why was Douglas determined to get over his fear of water? क्यों इन्होंने निश्चय किया कि ये स्विमिंग के पानी के डर से बाहर आएंगे और स्विमिंग करना सीखेंगे? क्योंकि ही इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर गेम्स, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, इनसे ये सब दूर भाग, इनसे ये वंचित रह जाते थे, पार्ट नहीं ले पाते थे। इन्होंने सोचा ये सीखेंगे, तो ये कहाँ गए थे? YMCA पूल में। अब कैसे सीखी इन्होंने? एक इंस्ट्रक्टर इन्होंने अपॉइंट किया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? कैसे बनाया? तो उसने, जो स्विमर ने, पीस बाय पीस इनको स्टेप बाय स्टेप सिखाई स्विमिंग करने। सबसे पहले कमर पे बेल्ट बांध दी, ऊपर एक पुली लगा दी और दोनों को एक रोप से जोड़ दिया। तो जैसे ही वो रोप को ऊपर करता और कुछ टाइम के लिए पानी के अंदर, तो इस तरह से इन्हें इनहेल और एक्सहेल करना सिखाया, पानी के अंदर रहना सिखाया। दूसरा स्टेप क्या था कि पानी के पूल के किनारे पे खड़े होकर के इनको अपने लेग्स को रिलैक्स करना सिखाया। तो इस तरह से 2 से 3 स्टेप में ये स्विमिंग करना सीख गए। कितने महीने लगे थे इनको स्विमिंग सीखने में? कोई आंसर कर सकता है बेटा इस क्वेश्चन का कि कितने महीने लगे थे इनको आंसर करने में? 7 मंथ, 7 महीने में ये स्विमिंग करना सीख गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? इनको कैसे इन्होंने विश्वास दिलाया कि इनका जो ओल्ड टेरर है भाग गया है? तो ये चेक करने के लिए इन्होंने पहले YMCA पूल पे ही बैक एंड फोर्थ करके, यानी कि पूल पर पहले तैर के गए, फिर तैर के वापस आए, एक्सरसाइज की। जब ये वहां पर करने में सफल हो गए तो ये गए बड़ी लेक्स में। तो कौन कौन सी लेक थी? ये जो गए, ये लेक वेंटवर्थ, वहां पर गए, और वाम लेक में स्विमिंग करने के लिए गए। जब इन्होंने तैरना सीख लिया तो ये चेक करने के लिए कि इनको स्विमिंग आ गई कि नहीं आ गई, ये अपने एरिया की बड़ी लेक में गए। तो लेक वेंटवर्थ लेक में गए और वाम लेक में गए, और भी 2-3 लेक्स में इन्होंने चेक किया। और जब इन्हें वहां पे एक बार डर आया तो इन्होंने उसको भी डरा दिया कि अब तो मुझे डराना चाहता है, देख मैं पूरी स्विमिंग कर सकता हूँ, और ये तैर के आगे निकल गए। तो इस तरह से इनका डर पूरी तरह दूर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लार्जर मीनिंग डिड डगलस ड्रॉ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंकरिंग ऑफ इट? इनका कहना ये था कि जब ये इनके पास 2 बार इनके साथ पानी का, एक बार एवर्जन और एक बार मिस एवर्जन हुआ, तो इन्होंने एक लेसन सीखा कि किसी भी चीज से डरना नहीं है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्स। जो हमें डराता है वो केवल डर ही है। डर भी किसका? डेथ का, मौत का डर। तो कहता कोई भी डरो, हमें डर से पार हो जाना है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है बेटा कि आपको एग्जाम से डरना नहीं है। अभी तक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इट डजंट मैटर। अगर आप आज भी सोच लो और आज भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारे बहुत बहुत अच्छे 70-80% मार्क्स बहुत आसानी से आ सकते हैं। हमारे अंदर बहुत ताकत है, बस उसको जगाने की जरूरत है। ट्रिगर करना है अपने माइंड को कि मुझे पढ़ना है और बस डट के लग जाना है। स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें पेपर के पैटर्न को अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, और उन क्वेश्चंस को बार बार लिखकर तैयारी करनी है। ठीक है बेटा? तो सारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा ये थी वीडियो डीप वाटर। अगर हम इसको करते हैं तो 4 से 8 नंबर हमारे बड़े आसानी से आ सकते हैं। तो इसके स्टेप वाइज क्वेश्चन कीजिए, लिखिए, डिफिकल्ट वर्ड्स को बार बार लिख के देखिए, और इस टेस्ट को दोबारा दीजिएगा। अगर कम नंबर आते हैं तो एक बार फिर से दीजिएगा, और तब तक देते रहना है आपको जब तक आपके पूरे नंबर ना आ जाए। ठीक है? तो हमें टारगेट लेके चलना है कि हमारे अबव 90 आएंगे इस मार्क्स, इस टेस्ट में। ओके बेटा? तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि वो भी इसको जान सके, पढ़ सके, और इस मैटर को, इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।